प्रिय भक्तगणों, आप सभी को चैत्र नवरात्र के इस पावन तृतीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिव्य दिन मां चंद्र घंटा को समर्पित है। वही मां जो अपने भक्तों के जीवन से हर भय, हर संकट को दूर करके उन्हें साहस और शांति का आशीर्वाद देती है। जिनकी घंटी की दिव्य टंकार से अंधकार भी कांप उठता है और भक्त के हृदय में विश्वास का प्रकाश जग जाता है। और कहा जाता है कि यदि इस दिन हम सच्चे मन से मौ चंद्र घंटा का स्मरण करें तो जीवन का सबसे बड़ा भय भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और मन में यह अटल विश्वास जन्म लेता है कि माँ हर क्षण हमारी रक्षा कर रही हैं। और आज हम सभी मिलकर एक अत्यंत पवित्र, भावपूर्ण और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जिसमें एक साधारण स्त्री की सच्ची पुकार पर मां स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होती है। इसीलिए भक्तों, जब आप यह कथा सुने तो अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने सारे भय मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए और प्रेम व श्रद्धा के साथ इस कथा का पूर्ण श्रवण कीजिए। और अब आइए अटूट विश्वास और मां के नाम के मधुर स्मरण के साथ मां चंद्र घंटा की इस पावन कथा का श्रवण आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है भक्तों। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम सरला था। उसका जीवन बहुत साधारण था। वह अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। उसके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था। वह सबके साथ प्रेम से रहती और अपने कार्यों में सदा संतोष महसूस करती। गांव का वातावरण भी बहुत शांत और सुंदर था। चारों ओर हरियाली, खेतों की लहराती फसलें और दूर दूर तक फैली हुई प्रकृति की मधुर छटा। परंतु भक्तों, हर शांति के पीछे कभी कभी एक अनदेखा रहस्य भी छुपा होता है। और धीरे धीरे वही रहस्य उस गांव में अपना रूप दिखाने लगा। कुछ दिनों से गांव के लोगों के बीच अजीब सी बातें फैलने लगी थीं। रात होते ही कहीं दूर से अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी को ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो कभी किसी को अपने घर के बाहर किसी छाया का आभास होता। पहले तो लोगों ने इन बातों को अनदेखा किया, परंतु धीरे धीरे डर का माहौल बनने लगा। सूर्य ढलते ही लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। सरला भी यह सब सुनती थी, परंतु उसने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सोचती शायद यह सब लोगों का भ्रम होगा और वह अपने कार्यों में लगी रहती। परंतु भक्तों, एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन भी वह अपने घर के आंगन में बैठी थी। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सरला ने अपने काम समाप्त किया और भीतर जाने ही वाली थी कि उसी क्षण उसे लगा मानो कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो कुछ क्षणों के लिए ठिठक गई। उसके मन में एक हल्की सी घबराहट हुई, परंतु उसने खुद को समझाया यह केवल मेरा भ्रम है। वो अंदर चली गई। परंतु उस रात उसकी नींद बार बार टूटती रही। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। भक्तों, अगले दिन से उसके भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया। अब वह पहले जैसी निश्चिंत नहीं रही। हर छोटी आवाज पर उसका मन चौंक उठता। हर छाया उसे भयभीत कर देती। धीरे धीरे यह डर उसके जीवन का हिस्सा बनने लगा। वो दिन में भी बेचैन रहने लगी और रात का समय तो उसके लिए सबसे कठिन हो गया। गांव के कुछ लोग भी उसके पास आकर कहने लगे, हमने भी कुछ अजीब महसूस किया है। शायद यह कोई साधारण बात नहीं। यह सुनकर उसका मन और भी अशांत हो गया। अब उसे लगने लगा कि यह केवल उसका भ्रम नहीं, बल्कि सच में कुछ ऐसा है जो उसकी समझ से परे है। भक्तों, कहा जाता है जब मन में डर घर कर जाता है तो हर साधारण चीज भी असाधारण लगने लगती है। और अब वही स्थिति सरला के साथ हो रही थी। उसका मन धीरे धीरे भय से भरता जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसे मदद मांगे और कैसे इस अनदेखे डर से मुक्त हो। पहले जहां उसका जीवन सरल और शांत था, वहीं अब हर क्षण एक अनकहा भय उसके भीतर जागृत रहने लगा। दिन के उजाले में भी उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता मानो कोई अदृश्य दृष्टि उसे देख रही हो। और जैसे ही संध्या का समय आता, उसका हृदय अपने आप ही धड़कने लगता। धीरे धीरे गांव का वातावरण भी और अधिक विचित्र होता गया। कई लोगों ने एक जैसी बातें बतानी शुरू कर दी।
कोई कहता कि उसने रात में अपने आंगन में किसी छाया को चलते हुए देखा, तो कोई कहता कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, पर खोलने पर वहां कोई नहीं था। इन सब घटनाओं ने पूरे गांव को एक अजीब सी दहशत में डाल दिया। लोग अब समूह में रहने लगे। अकेले बाहर निकलना तो जैसे सबने छोड़ ही दिया था। और इन सब के बीच सरला का मन और भी अधिक घबराने लगा। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तभी गांव की एक वृद्धा वहां आई। उसका चेहरा शांत था, आंखों में अनुभव की गहराई थी। उसने सरला की ओर देखा और धीरे से पूछा, बेटी, तू इतनी व्याकुल क्यों है? सरला ने पहले तो कुछ नहीं कहा, परंतु फिर धीरे धीरे उसके मन का सारा डर बाहर आने लगा। उसने उन रातों का वर्णन किया, अपनी बेचैनी, अपनी घबराहट और उस अनदेखी उपस्थिति का अनुभव। वृद्धा सब कुछ शांत भाव से सुनती रही। फिर कुछ क्षणों तक मौन रहकर उसने सरला की ओर देखा और बहुत ही कोमल स्वर में बोली, बेटी, यह संसार केवल दिखने वाली चीजों तक सीमित नहीं है, परंतु जहां भय होता है वहां मां का नाम ही सबसे बड़ी रक्षा बनता है। सरला ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मां का नाम? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, हाँ मां, जिनकी घंटी की टंकार से हर प्रकार का भय दूर हो जाता है, जिनके स्मरण से दुष्ट शक्तियां पास भी नहीं आती। भक्तों, यह सुनते ही सरला के मन में जैसे एक हल्की सी रोशनी जागी। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में मां मेरी भी रक्षा करेंगी? वृद्धा ने उसके से सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मां सबकी है, जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, मां उसकी पुकार अवश्य सुनती है। ये शब्द सरला के हृदय में उतर गए। उसके मन का डर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, परंतु उसके भीतर अब एक नई आशा जन्म ले चुकी थी। उस दिन से सरला ने एक छोटा सा संकल्प लिया। उसने अपने घर के एक कोने को साफ किया, वहां एक छोटा सा दीपक जलाया और हाथ जोड़कर मां चंद्रघंटा का स्मरण करने लगी। उसके पास कोई विशेष पूजा सामग्री नहीं थी, ना ही उसे किसी विधि विधान का ज्ञान था, परंतु उसने सच्चे मन से मां को पुकारा, हे मां, मैं बहुत डरी हुई हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या है, परंतु अब मैं आपकी शरण में आई हूं। आप ही मेरी रक्षा करें। भक्तों, उसकी यह प्रार्थना बहुत सरल थी, परंतु उसमें एक सच्चा दर्द था, एक सच्ची पुकार थी। धीरे धीरे जब वह मां का नाम लेने लगी तो उसके मन में हल्की सी शांति उतरने लगी। वो अब पहले जितनी घबराई हुई नहीं थी, मानो किसी ने उसके भीतर एक छोटा सा दीप जला दिया हो। वह प्रतिदिन प्रातः और संध्या अपने छोटे से पूजन स्थान के सामने बैठती, दीपक जलाती और बहुत ही सरल भाव से मां चंद्रघंटा का स्मरण करती। उसकी आंखें बंद होती, हाथ जुड़े रहते और होठों पर धीरे धीरे मां का नाम गूंजता, जय मां चंद्रघंटा। भक्तों, शुरुआत में उसका मन बार बार भटक जाता, डर उसे बीच बीच में घेर लेता, परंतु वह फिर से अपने मन को संभालती और मां के नाम में खुद को समर्पित कर देती। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। जहां पहले वो हर आवाज से चौंक जाती थी, वहीं अब वो कुछ क्षणों के लिए स्वयं को संभाल लेती। जहां पहले रात का अंधकार उसे डराता था, वहीं अब दीपक की लौ को देखकर उसे थोड़ा साहस मिलने लगा। एक शाम जब सूर्य अस्त हो चुका था और आकाश में हल्की लालिमा फैली हुई थी, सरला अपने आंगन में दीपक जलाकर बैठी थी। उसने आंखें बंद की और मां का ध्यान करने लगी। उसी क्षण उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो उसके चारों ओर कोई कोमल प्रकाश फैल रहा हो। यह प्रकाश बहुत तेज नहीं था, परंतु उसमें एक अजीब सी शांति थी। उसका मन कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया और उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने स्नेह से घेर रही हो। भक्तों, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चारों ओर सब कुछ वैसा ही था, हाँ, परंतु उसके भीतर जो अनुभव हुआ था वो बिल्कुल अलग था। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह मां का संकेत था? क्या मां सच में मेरे पास है? उसके हृदय में एक नई श्रद्धा जाग उठी। अब उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। परंतु भक्तों, जहां विश्वास बढ़ता है, वहीं कभी कभी परीक्षा भी और कठिन हो जाती है। उस रात जब सरला सोने के लिए लेटी, तो अचानक उसे लगा कि घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने उठकर दरवाजे की ओर देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। वह वापस अपने स्थान पर बैठ गई और आंखें बंद करके मां का नाम लेने लगी, जय मां चंद्रघंटा, जय मां चंद्रघंटा। भक्तों, जैसे जैसे वो नाम जप रही थी,
उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। परंतु उसी क्षण एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। सरला एकदम घबरा गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर अंधकार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु उस अंधकार में भी उसे ऐसा लगा मानो कोई छाया खड़ी है, कोई ऐसी उपस्थिति जो दिख तो नहीं रही पर महसूस हो रही है। भक्तों, वो क्षण उसके लिए अत्यंत भयावह था। उसका मन एक बार फिर डगमगाने लगा। परंतु उसी क्षण उसे उस वृद्धा के वे कोमल शब्द स्मरण हुआ है, मां का नाम सबसे बड़ी रक्षा है। और मानो उन्हीं शब्दों ने उसके डगमगाते मन को सहारा दे दिया। उसने कांपते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। आंखों से आंसू बहने लगे। परंतु उन आंसुओं में केवल भय नहीं था, एक सच्ची पुकार भी थी। वो पूरे मन से मां को पुकार उठी, हे मां, अब मैं सच में डर गई हूं, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। और भक्तों, यह पुकार केवल शब्दों की नहीं थी, यह उसके हृदय की गहराइयों से निकली हुई एक ऐसी विनती थी जिसमें कोई आडंबर नहीं था, केवल समर्पण था। और शायद यही वो क्षण था जब उसकी भक्ति अपनी सच्ची परीक्षा की ओर बढ़ रही थी। उस रात के बीत जाने के बाद भी सरला का मन कुछ समय तक स्तब्ध सा बना रहा। उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, जहां एक ओर मां के नाम से उसे हल्की सी शांति का अनुभव होता, वहीं दूसरी ओर वो अनदेखी छाया अब पहले से अधिक स्पष्ट होकर उसके सामने आने लगी थी। मानो वो केवल संकेत नहीं दे रही थी, बल्कि अपने अस्तित्व का आभास कराना चाहती थी। अगली सुबह जब सूरज की कोमल किरणें आंगन में बिखरी, तो सरला ने एक गहरी सांस ली। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि सब कुछ सामान्य हो रहा है, परंतु भीतर बैठा हुआ भय अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वह बार बार पिछली रात के उन क्षणों को याद करती और हर बार उसके शरीर में एक हल्की सिहरन दौड़ जाती। फिर भी उसने अपने मन को संभालने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की और मां का स्मरण करने लगी। मानो वह समझ चुकी थी कि इस भय से बाहर निकलने का मार्ग केवल मां की शरण में ही है। उसने फिर से वहीं दीपक जलाया, हाथ जोड़े और मां का नाम लेने लगी। इस बार उसकी आवाज में एक गहरी विनम्रता थी, एक ऐसा भाव था जैसे कोई अपने सबसे बड़े सहारे को पुकार रहा हो। हे मां चंद्र घंटा, यदि आप सच में मेरी रक्षा कर सकती हैं, तो कृपा करके मेरे इस भय को दूर कर दीजिए। भक्तों, उसकी प्रार्थना में अब केवल डर नहीं था, उसमें विश्वास भी था और धीरे धीरे उसके यही भीतर विश्वास एक शक्ति बनता जा रहा था। दिन बीतता गया और जैसे जैसे संध्या का समय निकट आने लगा, सरला का मन फिर से व्याकुल होने लगा। वो जानती थी कि रात फिर आएगी और उसके साथ वही अनजाना डर भी। उसने जल्दी जल्दी अपने काम समाप्त किए और आज उसने पहले से अधिक दीपक जलाए, मानो वो अंधकार को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हो। रात हुई और धीरे धीरे चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा की गति भी कुछ अलग थी। उसमें एक ठंडक थी जो सीधे हृदय को छू रही थी। सरला अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने दीपक जल रहा था और वह लगातार मां का नाम जप रही थी। तभी उसी क्षण उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार पहले से अधिक स्पष्ट, जैसे कोई उसके घर के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजे की ओर देखा और इस बार उसे स्पष्ट रूप से एक छाया दिखाई दी। भक्तों, वो छाया स्थिर नहीं थी, वह धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई वहां खड़ा होकर उसे देख रहा हो। सरला का शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं और एक क्षण के लिए उसे लगा कि अब वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। परंतु उसी क्षण उसने अपने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद करके मां का नाम लेने लगी। जय मां चंद्रघंटा, जय मां चंद्रघंटा। उसकी आवाज कांप रही थी, परंतु उसके शब्दों में अब भी विश्वास था। अचानक एक तेज झोंका आया और घर के भीतर रखा दीपक जोर से डगमगाने लगा। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो वो बुझ जाएगा। भक्तों, वो क्षण बहुत ही निर्णायक था, क्योंकि यदि वह दीपक बुझ जाता तो शायद सरला का साहस भी टूट जाता। परंतु उसी क्षण वो दीपक फिर से स्थिर हो गया। उसकी लौ पहले से अधिक उज्जवल हो उठी। सरला ने यह देखा और उसके मन में एक नई शक्ति जाग उठी। उसने महसूस किया कि मां उसे अकेला नहीं छोड़ रही हैं, परंतु बाहर खड़ी वो छाया अब और भी निकट आ चुकी थी। अब उसकी उपस्थिति और भी प्रबल हो गई थी। सरला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि उस छाया से मिली।
और भक्तों वो क्षण सच में अत्यंत भयावह था। सरला के सामने खड़ी वो छाया अब और भी स्पष्ट होती जा रही थी। उसका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसके चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा घूम रही थी, मानो पूरा वातावरण किसी अनदेखी शक्ति के वश में हो गया हो। सरला का शरीर कांप रहा था, उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उसके मन में केवल एक ही विचार बार बार आ रहा था, अब मैं क्या करूं? उसने पीछे हटने की कोशिश की, परंतु उसके कदम जैसे जम गए थे। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। भक्तों, उस समय इंसान के पास कोई उपाय नहीं बचता। तब केवल एक ही सहारा होता है, मां का नाम। और उसी क्षण सरला के भीतर से एक गहरी पुकार उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह पूरे हृदय से बोल उठी, हे मां चंद्रघंटा, अब मैं आपकी शरण में हूं। मुझे कुछ नहीं आता, ना कोई उपाय, ना कोई रक्षा। यदि आप नहीं बचाएंगी तो कोई नहीं बचा सकता। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए मां। भक्तों, यह पुकार अब केवल शब्द नहीं थी, यह उसके हृदय की गहराई से निकली हुई सच्ची प्रार्थना थी। एक ऐसा समर्पण जिसमें कोई संदेह नहीं था, केवल विश्वास था। जैसे ही उसने यह कहा, उसी क्षण वातावरण में एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। पहले जो हवा ठंडी और भयावह थी, वो धीरे धीरे शांत होने लगी और उसी के साथ एक हल्की सी मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। शुरुआत में वह बहुत धीमी थी, मानो दूर कहीं कोई घंटी बज रही हो, परंतु धीरे धीरे वह ध्वनि स्पष्ट होती गई। भक्तों, वह मां चंद्रघंटा के दिव्य घंटे की टंकार थी। जैसे जैसे वह ध्वनि बढ़ने लगी, सरला का भय धीरे धीरे कम होने लगा। उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी और उधर वह छाया जो अभी तक उसके सामने खड़ी थी, अब कांपने लगी। उसका आकार डगमगाने लगा, मानो वह उस ध्वनि को सहन नहीं कर पा रही हो। भक्तों, वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक ओर मां के घंटे की पवित्र ध्वनि और दूसरी ओर वह दुष्ट शक्ति जो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। सरला अब भी हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, परंतु उसके चेहरे पर अब भय नहीं था, वहां केवल विश्वास था। जैसे जैसे घंटी की टंकार तेज होती गई, वह छाया और भी कमजोर होती गई और अंततः वह धीरे धीरे विलीन होने लगी। भक्तों, कुछ ही क्षणों में वह भयावह उपस्थिति पूरी तरह समाप्त हो गई। चारों ओर फिर से वही शांति छा गई, परंतु अब वह शांति अलग थी। उसमें भय नहीं था, उसमें एक दिव्य सुकून था। सरला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा। सब कुछ फिर से सामान्य प्रतीत हो रहा था, परंतु उसके हृदय में जो अनुभूति उठ रही थी, वह साधारण नहीं थी। अब वह भली भांति समझ चुकी थी कि यह सब मां की असीम कृपा से ही संभव हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से भूमि पर बैठ गई और भर्राए हुए स्वर में बोली, मां, आपने मेरी रक्षा कर ली, आपने मेरी लाज रख ली। उसके शब्दों में कृतज्ञता थी, उसके आंसुओं में समर्पण था और उसी क्षण वह पूरी तरह मां के चरणों में समर्पित हो चुकी थी। और तभी उसी शांत वातावरण में, जहां भय का नामो निशान भी शेष नहीं था, एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। सरला अब भी हाथ जोड़े बैठी थी। उसके हृदय में गहरी शांति थी, परंतु उसी शांति के भीतर एक दिव्य स्पंदन धीरे धीरे जागृत होने लगा। धीरे धीरे वहां एक कोमल प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश ना तो चुभने वाला था, ना ही तीव्र, बल्कि अत्यंत सौम्य और स्नेह से भरा हुआ था, मानो कोई दिव्य उपस्थिति अपने प्रकट होने का संकेत दे रही हो। सरला ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि उठाई। जैसे ही उसकी आंखें उस प्रकाश पर पड़ीं, उसका हृदय एक क्षण के लिए ठहर सा गया। उसकी सांसें शांत हो गईं और उसका मन पूर्णतः स्थिर हो गया। और भक्तों, उसी प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वरूप आकार लेने लगा। वह मां चंद्रघंटा का स्वरूप था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। उनके 10 हाथों में शस्त्र थे और उनका वाहन सिंह अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। परंतु उनके चेहरे पर जो करुणा और शांति थी, वह हर भय को तुरंत मिटा देने वाली थी। उनके पीछे एक दिव्य आभा थी और उनके घंटे की हल्की सी टंकार अब भी वातावरण में गूंज रही थी। भक्तों, यह दृश्य इतना अलौकिक था कि सरला अपने आप भूमि पर दंडवत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसके होठों से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, मां। मां ने अत्यंत कोमल दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में ममता थी,
स्नेह था और एक ऐसा आश्वासन था जो हर डर को मिटा देता है। धीरे धीरे माँ ने अपना एक हाथ उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। भक्तों, जैसे ही माँ का वह आशीर्वाद सरला तक पहुंचा, उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो गई। उसे ऐसा लगा मानो उसके जीवन का हर अंधकार उसी क्षण समाप्त हो गया हो। माँ का स्वर बहुत कोमल था, परंतु उसमें एक दिव्य शक्ति थी। उन्होंने कहा, भक्त, तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा। तूने भय के बीच भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। सरला ने कांपते हुए स्वर में कहा, माँ, मैं तो बहुत डर गई थी, परंतु आपने मुझे बचा लिया। माँ मुस्कुराई और बोली, जहां सच्चा विश्वास होता है वहां भय का कोई स्थान नहीं होता। तूने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, इसलिए मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए आई। भक्तों, यह सुनकर सरला का हृदय और भी भावुक हो गया। वो बार बार माँ के चरणों में सिर झुकाने लगी। माँ ने फिर कहा, स्मरण रख, जब भी जीवन में भय आए, मेरा नाम लेना। मेरी घंटी की टंकार तुझे हर संकट से मुक्त करेगी। उनके यह वचन सुनकर सरला के भीतर एक अटूट विश्वास स्थापित हो गया। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश मंद होने लगा और माँ का स्वरूप उसी प्रकाश में विलीन होने लगा। परंतु भक्तों, उनका आशीर्वाद वहीं रह गया। वो आशीर्वाद अब सरला के जीवन का आधार बन चुका था। और भक्तों, उस दिव्य दर्शन के बाद सरला का जीवन जैसे भीतर से पूरी तरह बदल गया था। अब वो वही सरला नहीं रही थी जो हर रात डर के साए में कांपती थी। अब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जाग चुकी थी, एक ऐसा साहस जो केवल माँ की कृपा से ही मिलता है। उस रात के बाद जब सुबह की पहली किरण उसके आंगन में आई, तो उसे ऐसा लगा मानो जीवन ने एक नई शुरुआत कर दी हो। हवा पहले से अधिक कोमल थी, पक्षियों की चहचहाट में एक मधुरता थी और उसके मन में एक गहरी शांति थी। वो धीरे धीरे उठी और सबसे पहले उसने अपने उस छोटे से पूजन स्थान के सामने दीपक जलाया। आज उसके हाथों में कोई भय नहीं था, बल्कि एक मधुर कंपन था, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय से मिलने जा रहा हो। उसने आंखें बंद की और प्रेम से कहा, जय मां चंद्रघंटा। भक्तों, अब यह नाम उसके लिए केवल शब्द नहीं था, यह उसका सहारा बन चुका था, उसका विश्वास बन चुका था। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी सरला में यह परिवर्तन महसूस करना शुरू किया। जो स्त्री पहले हर समय चिंतित और भयभीत रहती थी, वही अब शांत, स्थिर और प्रसन्न दिखाई देने लगी। लोग उसके पास आने लगे और उससे पूछने लगे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इतनी बदल कैसे गई? सरला पहले तो मुस्कुराती, फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाने लगी। वह बताती कि कैसे उसने भय के बीच भी मां का नाम नहीं छोड़ा और कैसे मां ने स्वयं आकर उसकी रक्षा की। भक्तों, यह सुनकर गांव के लोगों के हृदय में भी श्रद्धा जागने लगी। जो लोग पहले उस भय से डरकर अपने घरों में छिपे रहते थे, अब वे भी मां का नाम लेने लगे। धीरे धीरे उस पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले डर का साया था, वहां अब भक्ति की धारा बहने लगी। हर घर में दीपक जलने लगे। हर शाम मां का नाम गूंजने लगा और उस अनजाने भय का नामो निशान मिट गया। कहा जाता है भक्तों, जब एक सच्चा भक्त मां का नाम लेता है, तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता। वो आसपास के हर जीवन को छू लेता है और यहां भी वही हो रहा था। एक दिन वही वृद्धा जिसने सरला को मां का मार्ग दिखाया था, फिर से उसके घर आई। उसने सरला को देखा और उसके चेहरे की शांति को महसूस किया। वो मुस्कुराई और बोली, देखा बेटी, मां का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सरला ने नम्रता से सिर झुका लिया और बोली, मां ने मुझे नया जीवन दे दिया। भक्तों, अब सरला का हर दिन मां की भक्ति में बीतने लगा। वो न केवल स्वयं मां का स्मरण करती, बल्कि दूसरों को भी यही मार्ग दिखाने लगी। और भक्तों, अब उस गांव का वातावरण पूर्णतः बदल चुका था। जहां कभी हर संध्या के साथ भय का साया उतर आता था, वहीं अब दीपकों की ज्योति और मां के नाम की मधुर ध्वनि गूंजने लगी थी। हर घर में श्रद्धा का एक छोटा सा दीप जल चुका था और उस दीप की लौ ने अंधकार को मानो पीछे छोड़ दिया था। सरला अब केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब जो शांति थी, वो किसी साधारण अनुभव की नहीं, बल्कि मां के साक्षात आशीर्वाद की झलक थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे।
कोई अपने मन के डर को लेकर आता तो कोई अपने जीवन की परेशानियों को लेकर। और सरला हर किसी से बहुत ही सरल शब्दों में यही कहती, माँ का नाम लो, सच्चे मन से लो, फिर देखो कैसे रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। भक्तों, यह सुनकर लोगों के मन में भी एक नई शक्ति जागने लगी। अब वे केवल डरकर छिपने वाले लोग नहीं रहे, बल्कि मां के नाम से अपने भय का सामना करने लगे। एक संध्या जब पूरा गांव एकत्र होकर मां चंद्रघंटा का स्मरण कर रहा था, तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। दीपक की लौ कुछ क्षणों के लिए डगमगाई। लोगों के मन में एक क्षण के लिए वही पुराना डर जाग उठा। कुछ लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, परंतु उसी क्षण सरला आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और बहुत ही शांत स्वर में मां का नाम लेने लगी, जय मां चंद्रघंटा। भक्तों, उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि बाकी लोग भी उसके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे पूरा वातावरण मां के नाम से गूंज उठा और फिर वही हुआ जो पहले भी हो चुका था। एक हल्की सी दिव्य ध्वनि, मानो कहीं दूर से घंटी बज रही हो। धीरे धीरे वह ध्वनि स्पष्ट होती गई और जैसे जैसे वह बढ़ी, लोगों के मन का डर अपने आप समाप्त होने लगा। हवा शांत हो गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और वातावरण में फिर से वही शांति लौट आई। भक्तों, यह दृश्य देखकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। अब उन्हें पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि मां सच में उनके साथ है। उस दिन के बाद गांव के लोग हर नवरात्रि पर एक साथ मिलकर मां चंद्रघंटा की पूजा करने लगे। वे दीप जलाते, भजन गाते और मां का स्मरण करते। और सबसे सुंदर बात यह थी कि अब वहां कोई डर नहीं था, केवल भक्ति थी, केवल विश्वास था। सरला हर बार यह देखकर भावुक हो जाती। उसे याद आता कि कैसे वह एक समय इस भय से घिरी हुई थी और आज वही भय पूरी तरह समाप्त हो चुका है। भक्तों, कहा जाता है, जहां सामूहिक भक्ति होती है वहां मां की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। और यह बात उस गांव में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अब वो स्थान केवल एक साधारण गांव नहीं रहा था, वो एक पवित्र स्थल बन चुका था, जहां मां के नाम की शक्ति हर हृदय में बस चुकी थी। सरला का जीवन अब पूर्णतः मां की भक्ति में समर्पित हो चुका था। वह पहले जैसी साधारण स्त्री तो थी, परंतु उसके भीतर अब जो अनुभव था वो असाधारण था। वो हर कार्य करते हुए भीतर से मां का स्मरण करती रहती और उसके चेहरे पर जो शांति थी वो हर किसी के मन को छू जाती। धीरे धीरे दूर दूर के गांव में भी इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग सुनते कि एक स्त्री की सच्ची पुकार पर मां चंद्रघंटा स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने उसके जीवन से भय को सदा के लिए दूर कर दिया। भक्तों, यह सुनकर लोग उस गांव में आने लगे, कोई केवल दर्शन के लिए, तो कोई अपने मन की शांति पाने के लिए। और जब वे सरला से मिलते तो उसके सरल स्वभाव और मधुर वाणी से प्रभावित हो जाते। सरला हर किसी से यही कहती, मैंने कुछ विशेष नहीं किया, बस मां का नाम लिया और सच्चे मन से उन्हें पुकारा। कहा भी जाता है, भक्ति में बड़ा कोई कर्म नहीं, बड़ा केवल भाव होता है। और सरला के जीवन ने यही सिद्ध कर दिया था। एक दिन जब वह अकेली बैठी थी और मां का स्मरण कर रही थी, उसे फिर से वही कोमल अनुभूति हुई, मानो कोई दिव्य उपस्थिति उसके आसपास हो। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और मन ही मन मां को प्रणाम किया। उसी क्षण उसके भीतर एक मधुर स्वर गूंजा, भक्त, तूने मुझे केवल संकट में नहीं पुकारा, तूने मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। यही सच्ची भक्ति है। भक्तों, यह स्वर बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर से आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीरे से कहा, मां, अब मुझे किसी बात का भय नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। उस क्षण उसे